सुपरवाइजर के लिए एक और क्लास लेकर आ चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और कुछ महिला सुपरवाइजर के लिए बाल विकास से कुछ सामान्य ज्ञान। तो चलो यहाँ शुरू कर लेते हैं। यह परीक्षा में आने की अति संभावना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लें और उसी के हिसाब से आप तैयारी करते रहें। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, उज्ज्वल गृह योजना का उद्देश्य है। तो उज्ज्वल गृह योजना का उद्देश्य ऑप्शन डी, महिलाओं का संरक्षण यौन शोषण से बचाव के लिए होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उज्ज्वल गृह योजना कहाँ कहाँ बनाया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी, बिलासपुर कोरबा कोरिया में उज्ज्वल गृह योजना बनाया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे जैसे बालक बढ़ता है तो उसका ऑप्शन होने वाला है ये सभी ऑप्शन डी, दांत आकार की लंबाई बढ़ता है, केवल आयु में परिवर्तन नहीं होता है, आयु के अनुसार परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुछ आपको बैक्टीरिया और कुछ इत्यादि से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। तो बैक्टीरिया की खोज लीविंग हैक ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेबीज टीका का खोज किसने किया था। तो रेबीज टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था, लुइस पास्चर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और आज तक रेबीज टीका का खोज ढंग से नहीं किया गया है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं रहता है अगर रेबीज हो जाए तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं आगे, चेचक टीका का खोज किसने किया था। तो चेचक टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डीडीटी का खोज कौन किया था। तो डीडीटी का खोज डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। आपको अगले क्लास विटामिन संबंधी देखने को मिल जाएगा और रीजनिंग संबंधी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपको यहाँ फिजिक्स और साइंस से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होने वाला को क्या कहते हैं। तो दो वस्तु को आपस में रगड़ने से जो उत्पन्न होता है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटॉन द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, -1.672 इंटू 10-27 किग्रा। अगला क्वेश्चन देख लें, प्रोटॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10-19 कूलम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूट्रॉन का आवेश है। तो न्यूट्रॉन का आवेश आवेशीन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपको ऑनलाइनर भी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, किसको ऊर्जा का पैकेट माना जाता है। तो फोटॉन को ऊर्जा का पैकेट माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अल्फा किरण की गति किसके बराबर होता है। तो हीलियम परमाणु के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन होते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आपको विटामिन संबंधी कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएगा। विटामिन ए से होने वाला रोग। तो विटामिन ए से होने वाला संक्रमण रोग त्वचा का शिकार होता है और त्वचा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपको विटामिन से भी 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा महिला सुपरवाइजर में, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें। अगला प्रश्न देख सकते हैं, विटामिन B2 से होने वाला रोग। तो विटामिन B2 से होने वाला रोग आँख का लाल होना, त्वचा फटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन से होने वाला रोग, विटामिन के से होने वाला रोग आप यहाँ देख सकते हैं, रुधिर स्टाफ होना, हीमोफोलिया, जैसे कि हीमोफोलिया और विटामिन के की कमी से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वाधिक, ये आपको छत्तीसगढ़ का कुछ सामान्य ज्ञान देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर होने वाला ऑप्शन भी मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला प्रदेश है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, सर्वाधिक कम वन वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक कम वाला क्षेत्र हरियाणा और पंजाब है, ऑप्शन बी आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक बाघ आरक्षित कितना है। तो भारत में सर्वाधिक बाघ ऑप्शन सी 42 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है। तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है। तो भारत के सबसे सिंचाई परियोजना सबसे बड़ा आप यहाँ देख सकते सागर बांध परियोजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोदावरी की सहायक नदियां आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, शंखनी, बैलाडीला की पहाड़ी नदी, राजशेखर से, कांगेर नदी,
कांगर घाटी बस्तर, डोंगनी डंगरी। अगला है मंगेलर नदी, बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपर जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपर जलप्रपात तीरथगढ़ है, ऑप्शन ए आप यहाँ देख सकते हैं, जो अधिक ऊंचाई से होता है, गिरता है। रानीदा कहाँ उपस्थित है? तो इसका उत्तर होने वाला है रानीदा कुनकुरी में उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपको यहाँ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी प्रमुख नदी है। तो सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे कम लंबाई वाला नदी। तो अरपा नदी सबसे कम लंबाई वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कितना % पाया जाता है? तो 60 से 65% लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में लाल रेतीली मिट्टी कितना % पाया जाता है? तो 20 से 25% लाल रेतीली मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपको यहाँ छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी देखने को मिल जाएगा, जो परीक्षा में आने लायक है उसी प्रकार आपको यहाँ प्रैक्टिस कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में कन्हर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होने वाला है उपरोक्त सभी, कबीरधाम, राजनांदगांव, पंडरिया, मुंगेली, रायपुर, महासमुंद, ये सभी में काली मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बात की घनी मुहारे का अर्थ है, आपको यहाँ हिंदी भी कुछ प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, वायदे का फायदा होता है, बात की घनी मुहारे का अर्थ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द ऑप्शन डी उटपटांग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हवा का प्रवाची शब्द होने वाला है। तो हवा का प्रवाची शब्द ऑप्शन ए अनिल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? तो तत्सम शब्द संस्कृत को कहा जाता है, ऑप्शन डी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपको यहाँ भारत का कुछ सामान्य जानकारी देखने को मिल जाएगा संविधान संबंधित। 1951 ईस्वी में संविधान में पहले संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? यानी कि आपातकाल या छुट्टी राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। 352 के अनुसार 352 के अनुच्छेद, ऑप्शन डी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में क्लासेस करवाया जाता है।